राइट एक चीज बड़ी मुश्किल है लेकिन मैनेज करना खुरम साहब, वो आज इसहाक डार साहब ने कुछ गुफ्तगू जो की है, बल्कि 23 मार्च को भी उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, कुछ कल कुछ गुफ्तगू की थी, कुछ वो आज भी खबरों के अंदर चल रही है, वो ये कि जी भारत के साथ तिजारत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारोबारी तबका चाहता है कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर। दुनिया का असूल भी ये है कि रीजन्स डेवलप करते हैं, अकेले मुल्क डेवलप नहीं करते। लेकिन भारत के साथ हमारे सर्टन टिप्स हैं, सर्टन इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिजॉल्वेबल नजर नहीं आ रहे हैं। कश्मीर का इशू हो गया, उनकी प्रॉक्सी के तौर पर लोगों को भेजना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए, वो हो गया। अफगानिस्तान के अंदर उनकी अमल दखल और उसके बाद वहां दहशतगर्दों को सपोर्ट करना। इस सारे को देखते हुए क्या हम उनके साथ इकोनॉमिक टर्म्स और इकोनॉमिक टाइज पर आ सकते हैं? जी, इसके तो पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी मुशावरत होनी चाहिए और सियासी कंसेंसस आना चाहिए। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा, वरना हमेशा हमारे पास जमातें मौजूद हैं जो इसको अपनी फिर सियासत का ईंधन बनाकर आग लगाएंगी। तो इसलिए अगर चाहती है हुकूमत इस पर पेशरफ्त करनी, तो उसके लिए पार्लियामेंट भी है, सब सेनेट भी इंशाल्लाह चंद हफ्तों में आ जाएगी सामने। लेकिन ये कि एक वाइडर कंसल्टेशन चाहे सूबाई असेंबली में जाकर की जाए, लेकिन पाकिस्तान का जो सब लोग ज़रा कभी भी एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा लोगों को मुशावरत के जरिए इस पर कायल करना कि ये पाकिस्तान के मफाद में है, तभी ये मुमकिन होगा। पहले इंटरनल कंसेंसस डेवलप करके ही फिर हिंदुस्तान से बात हो सकती है। एक कंसेंसस विद इन पीएमएलएन तो है ना खुरम साहब, क्योंकि देखिए बार बार नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, अब इसहाक डार साहब की तरफ से भी यही बातें आ रही हैं। सो पीएमएलएन में इंटरनल कंसेंसस है जो वो आगे जमातों के साथ किसी तरीके से बात करने की तरफ जाएगी? जी, पीएमएलएन की हमेशा से ये सोच है, और जो पिछले गवर्नमेंट में जो 2013 से 18 थी, इसको मैं समराइज कर देता हूं कि हमने जो है वो एनहांस्ड कनेक्टिविटी फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी, हमें अपने सारे हमसायों के साथ अपनी कनेक्टिविटी, चाहे वो तजारत है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी है, एनर्जी कनेक्टिविटी है, उन सबको हमें बढ़ाना है। क्योंकि आखिरी जो बुनियाद है जिसकी वजह से ये बात की जाती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है, क्योंकि उस ग्रोथ के बगैर वो रोजगार हम नहीं हासिल कर सकेंगे अपने नौजवान मर्दों खवातीन के लिए, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ में एक और रुकावट है खुरम साहब, और द बॉल इज राइट नाउ इन योर कोर्ट, हुकूमत की कोर्ट में। वो ये है कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है तो अपने हलीफों और हरीफों दोनों के साथ बैठना होगा। इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसाइड कर चुकी है कि उन्होंने सड़कों पर आना है, एहतजाज करना है। अभी तक वो कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज है, लेकिन माजी में क्या होता है वो हमारे सामने भी है। मुफाहमत की बात कर चुकी मरीम नवाज साहिबा भी, शहबाज शरीफ साहब भी, उसके एक ही दिन बाद पकड़ धकड़ हुई थी पुरअमन एहतजाज पे। ये वाले जो हर्डल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, इसको कैसे डील करेंगे आप? जी, पहले भी ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। 2013 से 18 के दौरान इसी फाशिस्ट जमात की सख्त तरीन हमलावर होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी खत्म की, कराची की टारगेट किलिंग खत्म की, महंगाई खत्म की। तो लिहाजा अपोजिशन की मौजूदगी सड़कों के ऊपर हुकूमत के ऊपर रुकावट नहीं है, ना ही होगी। असल इशू जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो इंटरनल कोहेजन है, कि ये जो कोalition इस वक्त वफाक में मौजूद है, इसको रोजाना मुशावरत के जरिए, रोजाना गुफ्तगू के जरिए कायम रखना है। और अभी बजट में भी इसका टेस्ट होगा, जो IMF से अगली डील होगी उसमें भी इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट खुरम साहब, PTI इज इररेलेवेंट ये कह रहे हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर वो खुद पार्लियामान में धमकियां देंगे कि हम कानून साजी नहीं करने देंगे, लेकिन कानून साजी तो होगी। अगर वो खुद कहेंगे कि हम बाजू और टांगे तोड़ेंगे, तो फिर उस पे अगर वो सड़क पर आएंगे इस नीयत के साथ, तो फिर कानून हरकत में आएगा। तो वो रेलेवेंट नहीं है, और उनको रेलेवेंट होने के लिए उनको फिर ये जो धमकी का कल्चर है, जो टांगे तोड़ने का कल्चर है, जो मुसलसल धमकियां उनके अरकान असेंबली देते हैं और दूसरे लीडर्स देते हैं, उनको इससे कुछ पीछे हटना होगा। और अगर वो, जिस तरह मैंने कहा, फिर दोहरा देता हूं, अपने 30% वोट पर इसरार करते हुए
ان کو یہ احترام کرنا ہوگا کہ جو 70% ووٹ ان کے خلاف پڑا ہے وہ بھی اتنا ہی مقدس ہے. اگر وہ اس بنیاد پر آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار. اچھا لیکن خرم صاحب ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ آپ بات کرنے کو تیار ہیں, دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں وہ فاشسٹ جماعت ہے. فاشزم کا ٹیگ لگا کر مفاہمت اور مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں, مذاکرات تو دیکھیں, مذاکرات کس چیز پر ہونے ہیں. ہم ان سے یہ مذاکرات نہیں کریں گے کہ جی آپ کی مہربانی آپ احتجاج نہ کریں, جمہوریت ہے, آپ ضرور احتجاج کریں. اور تو اگر جس مفاہمت کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پارلیمان میں قانون سازی ہونی ہے, اور وہ قانون سازی میں اپنا حصہ لیں, وہ ہم سے بات کریں, وہ قوانین کو جو پاکستان کے عوام کے لیے بننے ہیں ان کی بہتری میں, ان کی نوک پلک سنوارنے میں اپنا حصہ ڈالیں. فیئر انف. تو مفاہمت تو ہم جو لفظ ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مشاورت ہوگی اور جو ہمارے منتخب ایوان ہیں ان کے اندر ہوگی. فیئر انف. خرم دستگیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.